और चलिए अब रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। लंबे इंतजार के बाद आरबीएसई ने आज 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए। बोर्ड के 64 साल के इतिहास में यह पहला मौका है जब बोर्ड ने 12वीं आर्ट, साइंस और कॉमर्स के परिणाम एक साथ जारी किए। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बोर्ड परिसर स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में लैपटॉप पर क्लिक कर परिणाम घोषित किया। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर डी जारोली, बोर्ड सचिव अरविंद सिंघवा सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। सबसे पहले साइंस का रिजल्ट घोषित किया गया, इसके बाद आर्ट्स और कॉमर्स का परिणाम जारी किया गया। साइंस का 99.52%, आर्ट्स का 99.19% और कॉमर्स का 99.73% रिजल्ट रहा। इस बार कोरोना के चलते बोर्ड ने परीक्षाएं आयोजित नहीं की थी। सरकार ने विद्यार्थियों को प्रमोट करने का निर्णय लिया था। इसके लिए एक कमेटी का गठन कर फॉर्मूला तय किया गया था। इसी फॉर्मूले के तहत स्कूलों ने विद्यार्थियों ने मार्क्स भेजे और बोर्ड ने रिजल्ट तैयार किया। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने नतीजे घोषित करते हुए कहा कि सरकार के सामने बच्चों की सुरक्षा बड़ी चुनौती थी। कम समय में रिजल्ट घोषित करने के लिए टीचर्स और बोर्ड को बधाई। आईसीएसई ने भी आज 10वीं और 12वीं के बोर्ड के रिजल्ट जारी कर दिए। इस साल 10वीं का रिजल्ट 99.98% रहा। इसमें लड़कियों और लड़कों दोनों का ही रिजल्ट 99.98% रहा। गहलोत कैबिनेट का विस्तार होगा। आज शाम को कांग्रेस संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन जयपुर आ रहे हैं, जहां रात को वे सीएम गहलोत से मंत्रिमंडल विस्तार और अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने जयपुर में अपनी नई पार्टी अपना भारत मोर्चा का शुभारंभ किया। तंवर ने कहा, राजस्थान में लोग नए विकल्प की तलाश कर रहे हैं, जो अच्छा नेतृत्व देना चाहते हैं और उन्हें हम एकत्रित कर रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक के दूसरे दिन ही भारत का पहला मेडल मिला। मणिपुर की मीराबाई चानू ने महिला वेटलिफ्टिंग के 49 किलो कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास बनाया। मीराबाई चानू को पदक जीतते देख उनके गांव में लोग खुशी से झूम उठे। मीराबाई का परिवार और पड़ोसी एक जगह इकट्ठा होकर टीवी पर मीरा को लाइव देख रहे थे। मीराबाई चानू को पीएम मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने पर बधाई दी और कहा कि उनकी सफलता पर हर कोई प्रेरित है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी मीराबाई चानू के ट्विटर पर बधाई भरा संदेश दिया। उन्होंने लिखा, सबसे पहले मैं मीराबाई चानू को बधाई देता हूं। 135 करोड़ भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान आई है। कानून मंत्री और पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भी मीराबाई चानू को जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि चानू ने टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने का वादा किया था, जो उन्होंने पूरा किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मीराबाई चानू के ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई दी है। पूनिया ने कहा कि मीराबाई चानू की उपलब्धि देश की लड़कियों के लिए रोल मॉडल बनेगी। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों के साथ चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुलंबर इलाके के शोक बाबा जंगल में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले के मनकोटे सेक्टर में माइन ब्लास्ट के बाद सेना का एक जवान शहीद हो गया। ये घटना लाइन ऑफ कंट्रोल के पास हुई। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मूसलाधार बारिश के बाद भूस्खलन की 2 अलग अलग घटनाओं में 44 लोगों की मौत हो गई। 35 घायलों का इलाज जारी है। रायगढ़ में बड़े हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। कोस्ट गार्ड और नेवी की टीम को भी तैनात किया गया है। रायगढ़ हादसे पर केंद्र ने नजर बनाई हुई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे से बात की और हर मुमकिन मदद का आश्वासन दिया। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में बारिश से सड़क से लेकर घर तक जलमग्न हो गए, जिससे लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना के निजामाबाद जिले के सावेल गांव में अचानक आई बाढ़ के कारण वृद्धाश्रम में लोग फंस गए, जिन्हें एनडीआरएफ की टीमों ने बचाया। झालावाड़ में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते कल शाम काली सिंध बांध के 4 गेट खोलकर 47,000 क्यूसेक पानी को छोड़ा गया।
दिल्ली सरकार के लाख कोशिशों के बावजूद यमुना नदी साफ नहीं हो सकी है। प्रदूषण कम नहीं हो पा रहा है। आज कालिंदा कुंज के पास यमुना नदी में जहरीले झाग की मोटी परत तैरती दिखाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मेघालय के दौरे पर हैं। उन्होंने पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की आधारशिला रखी। इसके अलावा शाह ने कई दूसरे कार्यक्रमों में भी शिरकत की। एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन सितंबर में उपलब्ध हो सकती है। 12 से 18 साल और 6 से 12 साल के आयु समूह पर परीक्षण के बाद 2 से 6 साल के आयु ग्रुप पर परीक्षण किया जा रहा है। बॉन्ड फिल्म रैकेट मामले में अब ईडी की भी एंट्री हो सकती है। ईडी सूत्र बताते हैं कि राज कुंद्रा को फेमा के तहत नोटिस समन दिया जा सकता है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। आज के दिन भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद अपना पहला ज्ञान संसार को दिया था। प्रधानमंत्री मोदी के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी आषाढ़ पूर्णिमा धम्मचक्र दिवस के कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के देश भी नहीं, एक दूसरे का हाथ थाम रहे हैं और एक दूसरे की ताकत बन रहे हैं। उदयपुर के खेरवाड़ा पंचायत समिति के बड़ला पंजरिया गांव में पंचायत और ऋषभ देव की थाना ग्राम पंचायत में रविवार को सरपंच पद के लिए उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर आज मतदान कर्मियों का दल जिला परिषद सभागार में अंतिम प्रशिक्षण के लिए रवाना हुआ। उदयपुर जिला परिषद की स्थायी समितियों के सदस्यों का चुनाव 6 अगस्त को होगा। जिला परिषद सभागार में सुबह 10:30 बजे जिला प्रमुख ममता कुंवर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित होगी। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद आज दूसरे दिन पोखरण विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। मंत्री ने पोखरण निजी आवास पर जनसुनवाई करते हुए आम लोगों की समस्याएं सुनी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर दौरे पर हैं, जहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के परिजनों के चयन विवाद पर निशाना साधा। शेखावत ने कहा कि मंत्री पद का फायदा उठाया गया। कांग्रेस विधायक और ओलंपियन डॉक्टर कृष्ण पूनिया के पति की मुख्य खेल अधिकारी के पद पर हुई नियुक्ति से शुरू हुए विवाद पर वीरेंद्र पूनिया ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि इंटरव्यू के बाद ही पूरी प्रक्रिया के तहत उनकी नियुक्ति हुई। गुरु पूर्णिमा पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने साधु संतों का आशीर्वाद लिया। पूनिया अपने विधानसभा क्षेत्र आमेर के दौरे पर हैं। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और उदयपुर शहर के विधायक गुलाबचंद कटारिया आज उदयपुर दौरे पर हैं। गुरु पूर्णिमा के मौके पर गुलाबचंद कटारिया ने आज शहरों में संतों का आशीर्वाद लिया। राज्य के कार्मिक विभाग ने आरएएस से आईएएस में और आरपीएस से आईपीएस में प्रमोशन के लिए यूपीएससी को डीपीओ की ओर से नाम भेज दिए हैं। जल्द ही राजस्थान को 17 आईएएस और 5 आईपीएस मिलेंगे। जोधपुर में सीबी ने रिश्वत मामले में बड़ी कार्रवाई की है और एमडीएम अस्पताल में सर्जरी करवाने के नाम पर पैसे मांगने वाले दलाल को ट्रैप किया। मरीज मांगीलाल के परिजनों ने रिश्वत की शिकायत की थी। जोधपुर में नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में सजा काट रहे आसाराम की सेंट्रल जेल में तबीयत बिगड़ने के चलते जोधपुर एम्स लाया गया है। सेंट्रल जेल से आसाराम को कड़ी सुरक्षा के बीच जोधपुर एम्स लाया गया। इस बीच आज गुरु पूर्णिमा होने के चलते आसाराम के सैकड़ों समर्थक जोधपुर एम्स में इकट्ठा हो गए। आसाराम के सैकड़ों समर्थकों को देखते हुए जोधपुर पुलिस ने एम्स के बाहर कड़ी सुरक्षा तैनात कर दी। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में गड़बड़ी सामने आई है, जहां सीटी स्कैन के जांच के नाम पर पैसे लिए जा रहे थे। दरअसल ये पैसे ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में घायल हुए मरीजों से लिए जा रहे थे, जबकि घटना के बाद अधिकारियों ने फ्री जांच और दवाइयों के निर्देश दिए थे। इसके बाद मरीजों ने राज्य मंत्री भवन लाल जाटव से मामले की शिकायत की। वहीं अब मामले को तूल पकड़ता देख एडीएम सिटी के गोयल भी मौके पर पहुंचे और चिकित्सा कर्मियों को जमकर लताड़ लगाई। झुंझुनू के सिंघाना कस्बे में एक ज्वेलर के साथ जीप में आए कुछ लोगों ने मारपीट की और बोहाना रोड पर फेंक गए। चारों आरोपी सागा गांव के निवासी हैं, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं।
वहीं आरोपियों में एक शामिल महिला की रिपोर्ट पर पीड़ित ज्वेलर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि पर्सनल फोटोज वायरल करने की धमकी देकर महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षक पर छात्राओं का अश्लील वीडियो बनाकर दिखाने का मामला सामने आया, जिसके बाद से ग्रामीणों में आक्रोश है। इन गुस्साए गांव वालों ने स्कूल पर तालाबंदी कर दी और स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये ग्रामीण शिक्षक को निलंबित करने और प्रिंसिपल के तबादले की मांग कर रहे हैं। धौलपुर जिले के वाड़ी कस्बे में देर रात दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। ये झगड़ा जमकर पथराव में तब्दील हो गया और फायरिंग भी की गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू किया। अलवर में चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों का एक एनआरआई से विवाद हो गया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने एनआरआई की बदसलूकी की और गाड़ी से जबरन उतारने की भी कोशिश की। कोटपुतली शहर के मुख्य चौराहे पर कुछ बदमाशों ने पुलिसकर्मी बनकर एक टेम्पो चालक से हथियार की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने टेम्पो चालक से मारपीट कर 3500 रुपए लूट लिए। कोटा के अनंतपुरा थाना पुलिस ने बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। आरोपियों के कब्जे से फिलहाल चोरी की 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। उदयपुर के बावल रावड़ा इलाके में चोरों ने 4 लाख की नकदी और 16 लाख के जेवरात पर हाथ साफ कर दिए। जानकारी के मुताबिक रामलाल पटेल नाम के व्यक्ति हाल ही में रिटायर हुए थे और चोरी हो गई। भरतपुर की नदबई थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मारपीट और फायरिंग करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी वीरेंद्र उर्फ कान्हा ने 8 जुलाई को मामूली बात पर एक फल विक्रेता के साथ मारपीट कर फायरिंग की थी। कोटपुतली के प्रागपुरा थाना में शुक्रवार शाम को फायरिंग कर अगवा की गई 3 साल की मासूम को पुलिस ने दस्तयाब कर लिया। झुंझुनू की खेतड़ी पुलिस ने दुधवा में शराब ठेकेदार की गोली मारकर हत्या करने के मुख्य आरोपी चुन्नी लाल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 2000 रुपए का इनाम था। झुंझुनू की खेतड़ी पुलिस ने जानलेवा हमला और अपहरण के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी सुरेंद्र देगड़ा ने बताया कि ठाणी धमाल निवासी कृष्ण सिंह, संदीप सिंह और बलराम सिंह को गिरफ्तार किया गया। झुंझुनू शहर के मंडावा मोड़ पर एटीएम को बदमाशों ने निशाना बनाया। चोरों ने एटीएम का लॉक तोड़कर छेड़छाड़ की कोशिश की। सुरक्षाकर्मी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में तफ्तीश शुरू कर दी। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान राम रतन के रूप में हुई है, जो पिछले 13 दिन से लापता था। बिजली चोरों के खिलाफ अजमेर डिस्कॉम ने आज सुबह से ही अभियान चलाया। डिस्कॉम एमडी वीएस भाटी के निर्देशन में विजिलेंस की कई टीमों ने कई जिलों में छापेमारी की। कोटा में पत्नी की मौत के बाद तनाव में चल रहे एक व्यक्ति ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बारा के सकरवादा गांव की निवासी मृतक जगदीश मीणा बच्चे की लावारिश को लेकर तनाव में था। झुंझुनू के बुहाना कस्बे में एक युवक ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मामला देर रात का बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। कोटा में बेकाबू कार की टक्कर से बाइक सवार प्राइवेट सुरक्षा गार्ड की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक देवी सिंह एमपी के हिंगोली का निवासी था और रावत भाटा में निजी कंपनी में सुरक्षा गार्ड का काम करता था। कोटा के करणी नगर विकास समिति के पालना गृह में कलयुगी मां नवजात बच्चे को छोड़कर फरार हो गई। नवजात को सांस लेने में तकलीफ के बाद निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके में सारी गांव में एक घर में उमाशंकर नाम के शख्स की लाश मिली है। लाश 2 से 3 दिन पुरानी बताई जा रही है। जयपुर में विश्वकर्मा इलाके में एक जूता बनाने वाले कारखाने में आग लग गई। दमकलों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कोटा के नगर निगम के जन स्वास्थ्य विभाग के कमरे में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए 3 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भरतपुर के भुसावर थाना क्षेत्र में अज्ञात कारणों के चलते एक कच्चा मकान अचानक धराशायी हो गया, जिसकी चपेट में आने से 2 महिलाओं के साथ ही एक बच्ची भी घायल हो गई। करौली में सड़क हादसे में महिला की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। लोगों ने हादसे के बाद घंटों तक रोड जाम किया रखा।
बाद में सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों की समझाइश की। भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने आरबीएम अस्पताल में ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में घायल हुए लोगों का हाल जाना। मरीजों से वसूली की खबर पर सांसद ने अधिकारियों को जांच के भी निर्देश दिए। नशा मुक्ति महाअभियान के तहत कांकरोली इलाके में पुलिस ने बारिश के बीच मशाल जुलूस निकाला। शहर के द्वारकेश चौराहे से शुरू हुआ ये मशाल जुलूस जल चक्की पर जाकर संपन्न हुआ। दौसा जिले के वन विभाग की राडोली चौकी के सामने मनरेगा मजदूरों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने फॉरेस्टर के खिलाफ नारेबाजी की। आमागढ़ पर भगवा ध्वज के नुकसान को लेकर कांग्रेस विधायक और उनके समर्थकों पर हिंदू संगठनों का आक्रोश चरम पर है। चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। भारत में कोरोना की रफ्तार कम होती नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में महज 39,097 नए मामले सामने आए। वहीं कोरोना से 546 लोगों की मौत हुई। कोरोना के थर्ड वेव से निपटने को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। प्रदेश में बच्चों के अस्पतालों में सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।